श्रीमती सांभवी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले बिहार की बेटी होने के नाते हम आपको और इस पूरे सदन को बिहार की अकल्पनीय और ऐतिहासिक जीत की बधाई देते हैं। बिहार ने पूरे देश में ये स्थापित कर दिया है कि झूठ और नफरत की राजनीति पर विकास की राजनीति हमेशा भारी पड़ती है। सभापति महोदय, आज का जो विषय है वो बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत पूरे देश में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बना करके शिक्षा के केंद्र में एक नई क्रांति लाने का आह्वान किया है। इसमें जो सबसे सराहनीय पहल है वो ये है कि 5,692 जो अटल टिंकरिंग लैब्स है वो ग्रामीण क्षेत्र में है। और एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते हम हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करेंगे कि 2025-26 के बजट में उन्होंने 50,000 ऐसे और अटल टिंकरिंग लैब्स खोलने की घोषणा की है। आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे महोदया कि बिहार जो ज्ञान की धरती है वो अभी भी इस विषय में कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। आंकड़ों के हिसाब से बिहार में बस 97 लैब्स हैं, जो वहां के विशाल छात्र आबादी के लिए अन्याय है। वहां के जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं महोदया, उनके आंखों में सपने तो हैं पर संसाधन नहीं है। मेरी ये मांग है कि समस्तीपुर लोकसभा जो आप कह सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित भी है और अधिकतर वहां की जो आबादी है वो ग्रामीण है, ऐसे में समस्तीपुर लोकसभा के हर प्रखंड में एक अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण हो ताकि वहां के जो गरीब बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का सामान्य अधिकार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। माननीय सदस्य डॉक्टर शिवाजी बड़प्पा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपका ध्यान महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, विशेष रूप से लातूर, नांदेड़, जालना, धाराशिव, छत्रपति संभाजीनगर, बीड़, परभनी और हिंगोली जिलों में हाल ही में हुई अतिवृष्टि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस भीषण वर्षा के कारण किसानों की भूमि पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी है तथा उनकी खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर उनकी उपजाऊ जमीन कटकर बह गई है। परिणाम स्वरूप मराठवाड़ा के किसान इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि अब तक महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को जो मुआवजा प्रदान किया गया है वो अत्यंत अपर्याप्त है। कई किसानों की बहुत अधिक भूमि कटकर बह गई है। इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार द्वारा केवल 2 या 3 हेक्टेयर तक की मुआवजा देने की योजना बनाई जा रही है, जो कि न्यायोचित नहीं है। अतः मैं इस सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की कटकर बह गई भूमि को तत्काल महाराष्ट्र सरकारी एजेंसियों के माध्यम से दुरुस्त कराया जाए तथा उन्हें उचित और पर्याप्त मुआवजा तुरंत प्रदान किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरिभाई पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाणा लोकसभा सहित उत्तर गुजरात में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक भी वीजा सुविधा सेवा केंद्र नहीं है, जिसके कारण यहाँ के नागरिकों को वीजा आवेदन और अन्य सुविधाओं के लिए दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जाना पड़ता है, जिससे बहुत अधिक समय और धन की बर्बादी होती है। अतः मैं माननीय विदेश मंत्री जी भारत सरकार से सदन के माध्यम से आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाणा उत्तर गुजरात के संयुक्त राज्य अमेरिका का वीजा सुविधा सेवा VFS केंद्र खोला जाए ताकि मेहसाणा लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर गुजरात राज्य के नागरिकों को सुगमता और सुविधा प्राप्त हो सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री फणी भूषण चौधरी जी। मैडम स्पीकर, मैं অসমৰ 6টা জনগোষ্ঠীয়ে যি জনজাতিকৰণৰ দাবী
70 দশকৰ পৰা কৰি আহিছে সেই বিষয়ে মই কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই প্ৰথমতেই মোদী চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব এই কাৰণেই যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে এই 6টা জনগোষ্ঠীক এছটিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও 2004 চনত 2005 চনত অসম বিধানসভাত এই 6টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে বুলি সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু সেইমতে 2007 চনত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু সেই স্মাৰকপত্ৰত ময়ো এগৰাকী স্বাক্ষৰকাৰী আছিলোঁ। কিন্তু দেখা গ'ল তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনত এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নহ'ল। মোদী চৰকাৰ আহিল। মোদী চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই 6টা জনগোষ্ঠীক এছটিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি 2016 চনত MK সিংলা স্পেচিয়েল ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ নেতৃত্বত এখন হাই পাৱাৰ কমিটি গঠন কৰিছিল। এই হাই পাৱাৰ কমিটিখনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন অনুসৰিয়েই অসমত এখন গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছৰ এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল আৰু এই গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছক তেওঁলোকে এই হাই পাৱাৰ কমিটিখনে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামক নেচেচাৰী একশ্যন ল'বৰ কাৰণে টু ডিটাৰমাইন দি কোৱাণ্টাম অফ ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ 6 communities, the quantum of reservation for OBCs and measures to safeguard the interest of existing tribes of Assam. এনেধৰণে তেওঁলোকে মন্ত্ৰীগোটৰ এখন কমিটি বনাই তাত এই বিষয়ে মন্তব্য দিবৰ কাৰণে কমেণ্ট দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। সেইমতে এখন অসম চৰকাৰে মন্ত্ৰীগোটৰ গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছক ফৰ্ম কৰি 2019 চনত যোৱা 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে অসম বিধানসভাত এখন ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে দাখিল কৰিছে আৰু সেই ৰিপৰ্ট অনুযায়ী তেওঁলোকে অসমৰ এই 6টা জনগোষ্ঠীক এছটি কৰিব লাগে বুলি ভাৰত চৰকাৰক তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছে। এতিয়া আমাৰ কথা হৈছে যে এই 6টা জনগোষ্ঠী এছটিকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰি আছে, এই গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছে বা অসম চৰকাৰে যি প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাখিল কৰিব, এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিষয়টো অধিক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ যাতে অতি সোনকালে এই 6টা জনগোষ্ঠী এছটিকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে আমি অসমবাসী এই 6টা জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যেনেধৰণে 2019 চনত এই মোদী চৰকাৰে এই 6টা জনগোষ্ঠীক এছটিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যসভাত বিল উত্থাপন কৰিছিল। বাজেট অধিৱেশনত এই 6টা জনগোষ্ঠীক এছটিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিল উত্থাপন কৰি যাতে এই 6টা জনগোষ্ঠীক এছটিকৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া এইখন চৰকাৰে মোদী চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰে তাৰ কাৰণে মোদী চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ অসমত থকা 6টা জনগোষ্ঠীৰ জনসাধাৰণৰ তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ এপিল আৰু আশা কৰোঁ এই বিষয়ে বৰ্তমানে মোদী চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এই 6টা জনগোষ্ঠীক সকাহ দিব। ধন্যবাদ। मैं आपके माध्यम से बिहार के किसानों और धान खरीद समितियां की समस्या के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सरकार के समक्ष लाना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय के नियमों के अनुरूप बिहार सरकार वहां के निबंधित समितियां के माध्यम से धान की खरीद और उसे उसना और अरबा चावल के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में धान खरीद समितियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2011-12 में जो नियम बनाया है वह आज भी लगभग 14 वर्षों से पालन करते हुए 2.5% कमीशन समितियों को भुगतान किया जाता है जो कि MSP पर निर्धारित है। अब 14 वर्षों में केंद्र सरकार MSP के प्रति वर्ष निर्धारित करती है किंतु कमीशन धान खरीद समितियों को 11-12 के
एमएसपी पर ही 2.5% भुगतान हो रहा है। इसके कारण समितियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बिहार के धान खरीद करने वाले निबंधित समितियों को प्रति वर्ष के निर्धारित एमएसपी दर का 2.5% कमीशन का भुगतान करने का आदेश दें। साथ ही आकस्मिक व्यय मद परिवहन, मजदूरी, भंडारण एवं रख रखाव के मद में की जा रही भुगतान राशि पर कम से कम 10% की वृद्धि करें और धान की कुटाई मद में अभी अरवा चावल पर 10 रुपया, युसना चावल पर 29.45 पैसा दर से अभी महंगाई के अनुसार वृद्धि करने की कृपा करें, क्योंकि यह भी वर्ष 11-12 की दर ही निर्धारित रेट है। साथ ही समितियों को धान की सूक्ष्म मद में के लिए 2.5% प्रति क्विंटल नुकसान राशि का भुगतान की व्यवस्था करने की कृपा करें। यह बिहार के किसानों और धान खरीद समितियों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उसका आर्थिक नुकसान हो रहा है। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सेल्वा गणपति जी। Thank you, Honorable Madam Chairperson. The various parts of Tamil Nadu, especially the delta region of our state, have experienced heavy rain, which has devastated the normal life of the farmers, Madam. Because of this heavy rain, the moisture content of the paddy grown by our farmers have abnormally raised, rendering them not to be procured, which has come to a standstill. Therefore, Madam Chairperson, our dynamic leader, the Dravidian leader of our state, the Chief Minister of Tamil Nadu, had written to the Prime Minister to increase the permissible moisture content for paddy procurement from 17% to 22%, highlighting the plight of the poor farmers. In fact, 3 central teams have visited various parts of Tamil Nadu and collected samples, which the people have established that the moisture content is more because of the rain, incessant rain. They've collected samples and they left. But unfortunately, this vengeful and anti-farmers government have rejected the request to increase the permissible moisture content for paddy procurement. Madam, because of which the livelihood of our farmers have been thrown out of gear. In fact, I recall that on several occasions in the past when the union government accepted the request to